साधो कौन जुगत अब कीजे। जाते दुर्मति सगल विनाशे, जाते दुर्मति सगल विनाशे। राम भगति मन भीजे साधु कौन जुगति अब कीजे। कि ऐसा कौन सा यत्न करूं, ऐसा कौन सा प्रयास करूं जाते दुर्मति सगल विनाशे, जो मेरी दुर्मति नष्ट हो जाए। ये बार बार जो संकल्प कराती है संसार का, संसार के विषय का, संसार के विषय को प्राप्त करने का, ये कौन कराती? कि दुर्मति कराती है। कि जाते दुर्मति सगल विनाशे और राम भगति मन भीजय। साधु कौन जुगति अब कीजय। देखो, महापुरुषों का कहना है कि अज्ञान को ज्ञान की कुठार से नष्ट किया जाता है। कुठार माने कुल्हाड़ी। अज्ञान को ज्ञान की कुठार से नष्ट किया जाता है। इसलिए महापुरुषों ने सतत सच्चिंतन करके उस कुल्हाड़ी की धार को तेज किया है। सतत विचार करते रहे हैं इस बात का, सतत चिंतन में लगे रहे हैं, एक क्षण के लिए भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ा है। आप देखो, मन को आप जैसे ही छोड़ोगे मन उत्पात करेगा। पिछले कुछ दिनों से हम इसी बात का विचार कर रहे हैं ना कि भाई मन तो बिना जाने बिना विचारे आपसे मांगेगा। आप देखो, आप में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने मन के स्वामी बन सकते हो कि नहीं। या तो हरि के दास हो जाओ या अपने मन के दास बने रहो। जीव परवश है, परवश जीव, जीव पराधीन है। और तुलसी बाबा कहते हैं पराधीन सुपने हूं सुख नहीं। आप देखो कितना ही शक्तिशाली, कितना ही बलशाली, कितना ही बुद्धिमान, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं, चाहे वो लोकेशणा का दास होगा, चाहे वो वित्तेषणा का दास होगा, चाहे वो पुत्रेषणा का दास होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वासना के अधीन है। मुक्त निर्भय तो केवल हरि का दास है। ये जो बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, अपनी शक्ति को संचित करिए। शक्ति के संचय में सुख है। अपनी शक्ति यहां वहां व्यथा गंवाइए मत। व्यर्थ के बोलने से शक्ति जाती है, व्यर्थ का देखने से शक्ति जाती है, व्यर्थ का सुनने से शक्ति जाती है। साधक को इस से सदा ही अपने आप को बचा कर रखना है, उसको अपनी शक्ति का संचय करना है। अगर शक्ति का संचय नहीं हुआ, अगर आत्मबल ही नहीं रहा, तो कैसे अपने मन पर अधिकार करेगा? कैसे अपने मन को खींचकर सन्मार्ग पर लाएगा? बरसों से मैं आपको कहता हूं भाई, मुझसे सुनना है, पर इसके बाद अपने मन को सुनाना है। क्योंकि कार्य तो सिद्ध तब होगा जब मेरी बात आप नहीं, जब आपकी बात आपका मन सुन ले। मेरी बात आप सुने, इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। जो आपने सुना है वो आपका मन सुने, तब कार्य की सिद्धि है। यदि आप में बल नहीं हुआ, यदि आप में नहीं हुई शक्ति, तो कैसे मन को खींचकर सन्मार्ग पर लाओगे? ध्रुवदास जी कह रहे ना, ऐच खैच या मनई को सन्मार्ग पर लाए। कैसे लेकर आओगे सन्मार्ग पर? मन तो मनचाही चीज मांगेगा। मन के पास बुद्धि थोड़ी है, मन को कोई विचार करना थोड़ी आता है। मन तो बिना विचार किए मांगेगा। और अगर आप दुर्बल हुए, अगर आप निर्बल हुए, तो आपको मन के आगे अपने हथियार डाल देने पड़ेंगे। और भाई, मैं तो आपको संतों का कुछ अनुभव भी है और कुछ अपने जीवन में भी देखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिखरो मन सिमटत नहीं। एक बार मन बिखरता है फिर नहीं सिमटता है। एक बार मन हाथ से गया, एक बार बिखरा, फिर भाई टिकाने नहीं आता है। अगर आता तो महापुरुष आपको मुझे बार बार सावधान नहीं करते कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप।
ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय हरावो रे। और कल भी मैंने आपको कहा था, आज मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपने शब्द, कि भाई कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा, कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा, कभी तो त्याग ही देना पड़ेगा। त्याग से ही सुख का मार्ग प्रशस्त होता है, भोग से सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है, त्याग से ही सुख का मार्ग निकलता है। तो भाई त्यागना है, समय पर त्यागो ना, समय पर त्यागो, ताकि अपने जीवन का, अपनी जीवन मुक्ति का आप कुछ सुख आनंद तो ले सको। तो मैं देखता हूं कि महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, जो अनुभूति प्राप्त है, जिनको प्रकाश हो गया है, वो भी सतत निरंतर विचार में लगे हैं। कैसे रसिक अनंजन नृपति स्वामी जी महाराज कहते हैं कि के कबहू मन इत उत चल जात। भाई चला जाता है मन, कभी कभी यहां वहां चला जाता है। इही डर ही डरप हरिवंश हित। कितनी बड़ी बात है, आचार्य कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोले भाई पता नहीं अंतिम क्षण में कहां मति चली जाए, ना जानो छिन अंत। बोले पूरा जीवन साधा। अरे आपने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया होगा, आप देखो जड़ भरत जी का कैसा जीवन है। बड़ी बड़ी अद्भुत बोध कथा है ये, अगर कोई इसका विचार करे तो रोम रोम झंकृत हो जाता है। कैसा जड़ भरत जी का जीवन है, कह रहे महातपोमय, ज्ञानमय, भक्तिमय उनका जीवन है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कहां जाकर मन अटकता है, हिरण का बच्चा है, उसमें मोहासक्त हो गए, अब दिन रात उसी का चिंतन हो रहा है। अच्छा क्या है कि विषय चिंतन का दुष्परिणाम क्या है, मन तदाकार हो जाता है। मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, आपको याद हो तो, विषय के सेवन से भी भयानक है विषय का चिंतन करना। क्योंकि विषय का सेवन तो थोड़ी देर के लिए किया और छूटे, पर विषय का सेवन तो जब मन करने लगता है, और उससे भी भयानक स्थिति है विषय सेवन में रस आने लगना। अगर विषय सेवन में रस आने लगा है तो भाई फिर इससे अधिक दुर्दशा मानव जीवन की कोई और नहीं हो सकती। विषय सेवन में रस आना, बड़े लोग उदाहरण देते हैं, बोले नीम की निबोरी मीठी लगने लगे ना तो समझो इस आदमी को जहर चढ़ा है, तभी निबोरी मीठी लग रही है। बोले इसको जहर चढ़ गया है, अब इसके प्राणों का अंत निकट है। ये जो आपको अनेक अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है, भाई सत्संग में बने रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु के शब्द की चोट हृदय पर होती रहे। कबीर कह रहे हैं ना, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। बोले गुरु के शब्द की चोट होती रहे, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। बोले उसकी चोट होती रहे। तो यहां महापुरुष विचार कर रहे हैं, मन माया में उलझ रहो है, बूझे नहीं कछु ज्ञाना। आज देखो कितना समझाया संत ने आत्मदेव को। कह रहे मेरे संतान नहीं है, प्राण त्यागने जा रहे हैं। अरे कोई दुख की बात है, संतान नहीं है तो भी तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कुछ दिन पहले मैं आपको यही कह रहा था ना भाई, संसार की दृष्टि में जो उपलब्धि है, आध्यात्म उसी को हे त्याज्य मानता है, उसके लिए वो निंदनीय है। संसार जिसको अपना विस्तार कहता है, अध्यात्म उसी को अपना भटकाव कहता है। संसार जिसको पुरुषार्थ कहता है, अध्यात्म की दृष्टि में वो घोर रजोगुण है, वो घोर रजोगुण है। अब देखो संत का दृष्टिकोण क्या है। आत्मदेव कह रहे भाई मेरे संतान नहीं है, वो कह रहे इससे प्रसन्नता की क्या बात होगी, भाई तेरा कोई लेना देना होगा ही नहीं। बहुत कर्ज लेके कोई आता है, उसी के तो संबंध होते हैं यहां पर। अगर आप थोड़ा सा विचार करो, आप सब अनुभवी लोग बैठे हो, आप सबको संसार का खूब अनुभव है। आप देखो संबंधों का असली सत्य क्या है, लेना और देना। कोई आपके साथ खड़ा है ना, आपसे मिलने वाले सुख के साथ खड़ा है कोई, जो खड़ा है। जब तक आपसे सुख मिल रहा है ना, तब तक कोई आपके साथ है।
इसलिए तो कल मैं आपको कह रहा था भाई, संसार आपको तिरस्कृत अपमानित करे उससे पहले गुरु द्वारा प्रदत्त विवेक का आश्रय लेकर आप बुद्धिमानी पूर्वक इसका त्याग कर दें। सुख का रास्ता तो यही है भाई, बुद्धिमानी यही है, सुख का मार्ग यही है कि गुरु से विवेक प्राप्त करके और आप समय पर इसका त्याग करते हैं, स्वयं इससे उपरत हो जाए। नहीं तो एक शायर कहता है बड़े बेआबरू होकर और तेरे कूचे से हम निकले। नहीं तो भाई ये ऐसे ही तिरस्कृत अपमानित करके तुम्हारा सब रस निचोड़ के और फिर तुमको फेंक देगा। गन्ने का रस निकालते देखा है कभी किसी को? देखा है ना, रस निकालता है उसके बाद उसको फेंकता चला जाता है। संसार ऐसा ही है, आपके रूप का, आपके गुण का, आपकी विद्या का, आपके बल का, आपके धन का, आपकी संपत्ति का, वो सब रस निचोड़कर आपको फेंक देगा। संसार की रीत यही है, जगत में झूठी देखी प्रीत, महापुरुष गा गा कर बता रहे, यही तो होगा। तो उससे वो स्थिति आए, उससे पहले गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करके और स्वयं इससे उपरत हो जाए। स्वयं उसी में सुख है। तुम यहां महाराज कह रहे हैं, मन माया में उलझ रहो है, बूझे नहीं कछु ज्ञाना। पर भाई हम कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कह ले, सत्य जीवन का सत्य क्या है? मन माया में फंद रहो और बिसरो गोविंद नाम। मन माया में फंद रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई फिर क्या करें? कल की बात फिर दोहराता हूं, क्या करें? तो शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले भाई जब तक भूस एक और नहीं हो जाता और धान एक और नहीं हो जाता तब तक उसको कूटते रहो, तब तक मन पर चोट होती रहे। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहि निकल। पर यदि आप निष्ठा पूर्वक सत्संग में लगे रहे, ये बात मैं आपको बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं, यदि आप निष्ठा पूर्वक सत्संग में लगे रहे तो बात बन जाएगी, यहां से आपका काम बन जाएगा, आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। एक दिन आप देखोगे, एक दिन आपको अनुभव होगा कि मन विषय की निद्रा से जाग रहा है, और वो जागृति का क्षण जिस दिन आपको अपने होने का अनुभव होगा, जिस दिन आपको अपनी सत्ता का अनुभव होगा, जिस दिन आप पहली बार जीवन का अनुभव करेंगे, वही आनंद का क्षण होगा। सत्संग की कृपा से एक दिन सोया मन जागेगा, मन को धीरे धीरे चेत आता है। मेरे पास जब लोग दीक्षा निवेदन पत्र लिखकर भेजते हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं भाई आपके पूर्व का आध्यात्मिक जीवन कैसा है, आप क्या करते हैं, क्या करते आए अब तक। तो एक बात मन को बहुत प्रसन्न करती है कि बहुत से लोग जब उसमें ये कहकर भेजते हैं कि सुनते सुनते जीवन में गुरु की और प्रभु की आवश्यकता अनुभव होने लगी। सुनते सुनते लगा कि नहीं भाई जीवन में गुरु होना चाहिए। सुनते सुनते ये लगने लगा कि नहीं भाई जीवन इसी के लिए नहीं मिला है। सुनते सुनते ये अनुभव हुआ कि नहीं भाई जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो वहां से अपने अपने मन में विश्वास और सुदृढ़ होता है कि भाई ऐसे ही संतों ने नहीं कहा, हरि सो लाग रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि सो लाग रहो मेरे भाई। सबसे पहले तो इसको मानना पड़ेगा भाई, मन कहाँ है? मन माया में फंद रहे हो। मन माया में उलझ रहो है, बूझे नहीं कछु ज्ञाना। कहाँ आत्मदेव को वो परम हितैषी जो संत थे उनकी बात कहाँ समझ में आई? नहीं समझ में आई। बोले महाराज जो आप हमको बता रहे हो
ये सब तो किताबों में हमने बहुत पढ़ा है, इसके तो हम पंडित हैं, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। बोले हमारे पेट में दर्द है, आप हमें सिर दर्द की बात बता रहे हो। अब हमारा जो रोग है उसका निवारण करो ना। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है इस समय, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने देख लिया, संत ने देख लिया भाई इसकी इस समय स्थिति कहां है, मन माया में फंद रहे हो। बोले फंसा है, फंसा है। अच्छा, दो तरीके के भूत होते हैं, जानते हो ना? कौन कौन से? एक बात का भूत होता है, एक लात का भूत होता है। बात समझ में ना आए तो फिर लात है, समझ तो आ ही जाता है, एक ना एक दिन सबको आ जाता है, सबको आ जाता है। बात से नहीं समझ में आता है तो लात से समझ में आता है। संत की बात समझ में नहीं आई तो आत्मदेव को लात समझ में आई, फिर लात से समझे। तो कह रहे बूझे नहीं कछु ज्ञाना, कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाण। संत कह रहे भाई इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पर एक और बड़ी गंभीर बात यहां पर मुझे मिली, जिसके कारण मैंने ये पंक्तियां चुनी। बोले भाई नाम जपने से जीव पार होगा तो समझ में आ गया, पर किसका नाम जपने से, किसका नाम जपने से? विगत 3 दिनों से जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, कह रहे वो तत्व जो त्रिगुण से न्यारा है, वो जो माया काल से परे है, वो जो कभी नष्ट नहीं होता, वो जो कभी समाप्त नहीं होता, वो जो अनादि है, जो अनंत है, जो अखंड है, अछेद है, अभेद है। वेद जिसे रसो वही सह कहकर मौन हो जाते हैं, फिर उसका नाम। कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाण। क्योंकि इस विषय में भी बड़ा भ्रम है ना। अब शायद गत सत्र की बात है, मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरी देवी जी में बड़ी श्रद्धा है, तो उन्हीं का नाम जपूं। भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा, जो हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति केवल भगवान की होती है, भगवान की। और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य देव देवी सकल, ध्यान रखना, मैं इसमें कोई तारतम्य नहीं बैठा रहा हूं भाई, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी, सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी ना। ये कोई भी देवी या कोई भी देव हो, वो आपकी सांसारिक मनोकामना तो पूरी कर सकता है, वो संसार की समृद्धि, संसार की प्रतिष्ठा, ये सब तो आपको दे सकता है, लेकिन वो आवागमन के द्वंद्व से नहीं छुड़ा सकता है, वो मृत्यु से आपको मुक्त नहीं कर सकता है, मृत्यु से पार नहीं ले जा सकता है। और ये कोई हमारा मनमाना भाव थोड़ी है जो हम आपसे कह रहे हैं, ये तो शास्त्र सम्मत बात है। सब शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है, वो आद्योपांत एक ही बात कह रही है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आद्योपांत एक ही बात। मैंने आपको शायद गत सत्र में भी कहा था, 18,000 श्लोक कहने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत को विश्राम देते समय भगवान वेदव्यास कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। बोले जिसका नाम, ऐसे किसी का भी नाम नहीं, मेरा तुम्हारा नाम नहीं, किसी देवी देवता का नाम नहीं, बोले किसका नाम? जिसको महाराज कह रहे हैं सतनाम, जो आद सच और जुगाद सच है, उसका नाम सतनाम, 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 सतनाम। जिसका नाम सत्य है और सत्य का ही नाम सत्य है, उसका नाम।
क्योंकि इस संबंध में बहुत लोगों की मति भ्रमित रहती है। भाई किसका नाम, किसी का भी नाम जपने लगे, किसी का भी प्रसाद पालें? ना ना, यहाँ स्पष्ट किया है संतों ने, बहुत विचार के बाद ये निर्णय दिया है। किसका नाम भाई, किसका नाम? हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामिल उधर ओ, जाको सिमर अजामिल उधर ओ, गणिका हूँ गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। उसका नाम, कौन नाम जाको जग सिमरै पावे पद निर्वाणा? वो नाम कौन सा है जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। वो किसका नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यही कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। व्यास जी ने कहा, आगे कहेंगे, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। पर किसका नाम? हरि को नाम सदा सुखदाई। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। महापुरुषों ने तो भाई देखो सब बिल्कुल स्पष्ट निर्णय सारवत निकालकर आपके मेरे हाथ में दिया है। कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है। हाँ, होता क्या है, मेरे स्थान पर बैठा कोई व्यक्ति यदि वक्ता के धर्म का पालन न करे और मनमानी व्याख्या करे तो फिर क्या परिणाम आता है? फिर इस प्रकार मतिभ्रम उत्पन्न करने वाली बातें जन्म लेती हैं। वरना सार की और सिद्धांत की बात तो बिल्कुल सीधी स्पष्ट कही जा चुकी है। वो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। किसका नाम? जिसका नाम संत जप रहे हैं। क्योंकि हमको तो कहां जाना है? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक। अच्छा, ये बात मुझे आज इसलिए भी कहनी पड़ी, मैं 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया। महाराज जी, एक विश्वविख्यात कथावाचक, विश्वविख्यात माने विश्वविख्यात, 50 साल से जो कथा कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ये बात कहते, बोले भाई किसी का भी नाम जपो, नाम जपो, किसी का भी जपो। बोले जिस देवी देवता में तुम्हारी श्रद्धा उसका जपो, किसी का भी नाम जपो। मैंने कहा ये तो सारा भक्ति सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। आपने सुना होगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ये अधूरा ज्ञान है। वक्ता का उद्देश्य केवल श्रोता का धन और श्रोता की तालियां बटोरना नहीं है। उसका प्रथम कर्तव्य व्यासपीठ के प्रति है। श्रीमद् भागवत आदेश करती है बिल्कुल सीधा सीधा, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। कैसी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, कैसी भक्ति से मन निर्मल होगा? बोले जो भक्ति श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति है, ऐसे मनमानी बात से नहीं। ऐसे कोई भी मंत्र जपने लगे, आपने कहा कि हमारी तो अमुक में निष्ठा है तो हम उसका ही नाम जपने लगेंगे ना भाई। जब जब नाम की बात आई है तब तब हरि को नाम सदा सुखदाई। आज सनातन धर्म की इस तथाकथित परिधि में यही तो सबसे बड़ा मतिभ्रम उपस्थित हो गया है। कहां हम लोग एक हो पाएंगे?
हम लोग एकाग्र होंगे ही कैसे? हमारे जीवन में एकाग्रता आएगी कैसे कि हमारे पास लगाने के लिए हजारों हजारों स्थान है। आज यहां लगाया, कल वहां लगाया है, इस तिथि को यहां, इस तिथि को यहां। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग मैं देखता हूं, वो कहते हैं अमुक तिथि को ऐसा करो, अमुक तिथि को वैसा करो। अरे ये तो जीव विधि निषेध में सदा ही भ्रमता रहेगा, वो तो कभी द्वंद्व से मुक्त होगा ही नहीं। किसी को तो भाई सीधी सच्ची स्पष्ट बात कहनी पड़ेगी ना। क्यों छिपाई जाती है श्रीमद् भागवत की बात, जब श्रीमद् भागवत स्वयं ही कह रही हैं कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कोई और धर्म नहीं है कलयुग का। बोले केवल हरि का नाम, हरि का गुण गाना, यही कलयुग का धर्म है, यही फलीभूत होगा, इसी से कार्य सिद्धि होगी। कितना सीधा स्पष्ट तुलसी बाबा कह रहे हैं, यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें बोले सब यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं। तो भाई हमको कहीं उलझना, हमको कहीं भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। इसलिए सेवक जी ने कहा सूधो चले आपने धर्म, और महापुरुषों ने इसी सत्य नित्य तत्व का विचार किया है और कहा है कौन नाम जग जाके सिमरे। बोले संसार में वो किसका नाम है जिसका भजन करने से पावे पद निर्वाण। वो जो दो पंक्तियां आप सबको बहुत प्रिय लगती हैं ना, मैं बार बार गाता हूं। मैंने आपको कहा था जब कबीर कहते हैं ना अजर अमर की निशानी, उस अजर अमर की निशानी इस लोक में क्या है? ये उसका नाम है। नाम प्रगट जग जानिए। बोले रूप प्रगट नहीं है, बोले कि नाम प्रगट है। नाम प्रगट है माने बोले बीज दे दिया है भगवान ने, अब उसको हृदय की भूमि में बोइए, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गहिए और भजन जल से उसका सिंचन करिए। बोले उस नाम रूपी बीज से रूप और लीला का फल आपके हाथ लगेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा देखो व्यास जी के अब कहते हैं ना, बोले आरत व्यास। आर्त माने जो पीड़ित है, आर्त माने दुखी, कातर, व्याकुल। अब व्यास जी कह रहे भाई हमको क्या दुख है? बोले तुम्हारे दुख से हम दुखी हैं। व्यास जी तो सुखी हो गए, उनको तो गुरु की कृपा से मिल गए हरि, अब कैसा दुख है? पर संत दुखी होता है किससे? बोले पर दुख दुखी, वो पर दुख से दुखी होता है। तो व्यास जी कह रहे हैं आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ऐसी एक जगह पर कबीर जी कहते हैं, मुझे पंक्तियां इस समय याद नहीं है, शब्द ठीक ठीक याद नहीं है, वो कहते भाई घर घर जाकर मैंने समझाया, तो बोले कोई नहीं सुनता है। तो ये बात व्यास जी कह रहे हैं, बोले आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया। बोले सीधी सच्ची बात कोई सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है कोई। कहता हूं कहे जात हूं सुन लीजो सब कोए, बोले सुमिरन से हित होएगा नातर भला न होए। कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झील। अरे आवाज तो हो रही है पर कौन सुनता है? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झील झील।
गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ललितादिक श्यामा अर्शाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। गुरु ने केवल नाम ही नहीं दिया है भाई, उसने नाम में छिपा रूप, उसने लीला का रस, उसने धाम का आश्रय, सब आपको उस नाम रूपी बीज के रूप में दे दिया है। वही तो ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा कि हृदय की भूमि में उस बीज को बोए और फिर क्या करे, कह रहे सत्संग की वाड़ दृढ़ करके गए। अगर सत्संग की वाड़ दृढ़ नहीं हुई तो क्या होगा, बोले कुसंग का पशु आकर तुम्हारा सब परिश्रम नष्ट करके चला जाएगा। कुसंग पशु ते बचे। और कुसंग कौन है, बोले जो तुम्हें कुछ संसार का संकेत कर रहा है ना, वही कुसंग है। और कौन कुसंग है? और सत्संग क्या है, बोले संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। बोले जिसके पास बैठने से घर संसार भूले, बोले वो सत्संग है। और जिसके पास बैठने से, जिसके निकट जाने से घर और संसार की चर्चा वार्ता सुनने को मिले, बोले वही कुसंग है। अरे इस कुसंग पशु ते बचे। ये जो कई बार मैं आपको कहता हूं ना भाई कि असंभव नहीं है पर कठिन है, वो आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जाता है। मां भी बच्चे से कहती है ना, बारिश आ रही हो, घर के आंगन में चिकनाई हो, बच्चा दौड़े तो मां कहती है ना, बोले बेटा संभल कर गिर जाएगा, आज आंगन चिकना है, संभल कर जाना, दौड़ना नहीं, गिर जाएगा। ऐसे संत गुरुजन जो हैं वो केवल आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। बोले निपट सिलसिली गैल, बड़ी कठिनाई से रास्ता मिला है, बोले इस पर पांव पड़ा है, अब थोड़ा सावधान रहना। तो कह रहे सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए और कुसंग पशु ते बचे। और फिर इसके साथ साथ भजन जल सो सींचो करे बारंबार। और भजन जल से सींचना क्या है, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशानी। वो अजर अमर की निशानी जो गुरु ने दी है आपको, वो नाम जो है, जाके गाए पावे पद निर्वाणा, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और मैंने तो भाई एक और बात भी अपने जीवन में देखी, अनुभव की, सीखी। कि बुद्धि का सदुपयोग क्या है। बुद्धि का सदुपयोग यही है कि भाई ये जो हो रहा है ना चारों तरफ, ये जो तमाशा, इसका विचार करके अपने मन को सद्मार्ग पर ले आए किसी प्रकार। यही बुद्धि का सदुपयोग है। 1 का 10 करना, 10 का 100 करना, ये बुद्धिमानी नहीं है भाई। ये जो हो रहा है ना खेल, इसको समझ ले। ऐसा अभी मैंने आपको कहा, क्या आपको अनुभव नहीं है इस बात का कि आपका संगी साथी कोई नहीं है? संसार में जो संबंध है वो तो भाई आपसे मिलने वाले सुख से संबंध है, जब तक आप काम के हो। अच्छा एक और बात, बड़ी प्रशंसा संसार से मिल रही हो तो जैसे जब कोई रस निकालता है ना, तो सबसे पहले जो बड़ा पका हुआ मीठा मधुर फल अनुभव में आता है, उसी का रस सबसे पहले निकाला जाता है। संसार से बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही हो, समझना भाई हमारी बड़ी हानि होने वाली है। संसार किसी का नहीं है भाई, ये किसी का ना था, ना है, ना होगा, ये किसी का नहीं है।
तो बड़ी बड़ी मान प्रतिष्ठा, बड़ी जय जयकार आपको मिलने लगे, समझना बड़ी हानि होने वाली है। और मैं तो इतनी बात समझ पाया भाई, कभी ना कभी, आज कल परसों, कभी ना कभी तो भाई अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा, भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। ये निर्णय आपको एक दिन लेना है। नहीं तो महाराज बाणी में कहते दे दे लेना ते ले देना। बोले दे दे कर लेते रहो, ले ले कर देते रहो, आते रहो और जाते रहो। वो एक कथा सुनाई थी ना मैंने आपको, दीपक बहते बहते आ रहे हैं, ठाकुर जी जमुना किनारे बैठे हैं, ऐसे कोई एक आध दीपक उठा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। मैया ने पूछा तो उत्तर देते हैं, बोले मैया ये तो बहते ही बढ़िया लग रहे हैं, कोई एक आध मेरे चरणन के निकट आ जाए तो मैं वाय उठा लूं, बाकी तो ये बढ़िया ही लग रहा है, ये तमाशा उसने देखने के लिए ही तो बनाया है। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। मैं तो अभी 2 दिन पहले ऐसे विचार कर रहा था कि देखो जो खिलाड़ी होता है, जो खेल खेल रहा है, उसके पास तो बहुत थोड़ा ही समय है। मैंने खेलने की तो एक अवस्था है ना, उसके बाद तो उसको टीम से निकाल दिया जाएगा, वो कितना भी बढ़िया क्यों ना खेलता हो। आप देखो आपके जीवन काल में कितने बड़े बड़े नाम आपकी आंख के सामने आए और फिर गए, फिर आए और फिर गए। तो खिलाड़ी तो भाई थोड़ी देर के लिए खेलेगा, लेकिन अगर कोई राम झरोखे बैठ के, अगर कोई प्रभु के चरणों में बैठकर सिर्फ खेल देखे, उसको मौज ही मौज है। उसका ना आना है ना जाना है, उसका ना कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है, वो तो बस प्रभु का खेल देख रहा है प्रभु के चरणों में बैठ के। ये बात हमको समझ में आ गई भाई, खेल खेलना नहीं है, खेल देखना है। इस खेल में शामिल नहीं हो जाना है, बस ऐसे ही प्रभु के चरणों में बैठकर और खेल देखना है। यही मैं आपको कह रहा था कि पश्चिम का एक दार्शनिक, उसने वेदांत का सार अपने शब्दों में कहा कि ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। बोले केवल देखिए बस, उससे आगे कदम नहीं बढ़ाना, खेलना नहीं भाई। खेल तो खिलाड़ी ही खेलता अच्छा लगता है। बोले खेल तो प्रभु आप खेलिए, हम तो आपका खेल देखेंगे। सबका मुजरा लेत और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। मेरे कहने का, ये सब कहने का प्रयोजन, तात्पर्य ये है भाई, एक दिन तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा भाई, बस अब बहुत हो गया। अब वो देखो कि आपका विवेक कब जगता है, समय पर जगता है या समय बीत जाने पर। मैं एक बात और भी आपको निवेदन करूं, पहले भी मैंने आपसे कहा कि सही निर्णय सही समय पर लिया जाएगा, तभी उसका कुछ फल आता है, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहां कह रहे हैं कि हमने बहुत विचार किया, किसका नाम जपें, किसका नाम जपने से जीव उस पार पहुंचता है। बोले ज्ञान ध्यान तो कुछ सूझता नहीं, मन माया में फंद रहे हो। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भय दयाल कृपाल संत जन, तब यह बात बताई। बोले प्रभु कृपाल हुए, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले प्रभु कृपालु हुए और तब हमें कोई जागा हुआ अनुभवी महापुरुष मिला। किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि काम की बात तो अपने काम की बात, यद्यपि उसमें तो सब अच्छी बात लिखी है, पर अपने काम आने वाली बात 1-2 भी मिल जाए तो पर्याप्त है। मैंने आपको पहले भी शायद 2 बार ये बात बताई, पर वो बात मुझे इतनी प्रिय लगी, उस बात ने अंतर मन को ऐसे छू लिया, ऐसा झकझोरा कि श्री देवकी माता जी ने जब ये कहा ना कि प्रभु जब सब साधन करके मैं हार गई, सब साधन करके जब थक गई, हार गई, लेकिन मन का अभाव पूरा नहीं हुआ, उस पूर्णता का, उस तृप्ति का, उस आनंद का अनुभव नहीं हुआ,
फिर तब प्रभु से प्रार्थना की, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। भाई अब ऐसे ही बात बनेगी, और किसी प्रकार नहीं बन सकती। मैं तो सदा आपसे कहता ही हूं भाई, शास्त्र पुराण बहुत अधिक हमने नहीं पढ़े, पर प्रभु की कृपा का यहां विचार करते कि संतों की बात में हमको निष्ठा है। संतों की बात में मन क्यों क्या कैसे नहीं करता। संतों ने जो कहा है वो सिर माथे है, वो मान्य है, वो स्वीकार है, यथावत स्वीकार है। तो इस बात से मेरी भावना को बहुत बल मिला कि भाई जब सब साधन करके हम थक गए, हार गए, खूब शास्त्रों का विचार कर लिया, क्योंकि उनकी लेखनी से पता चलता है कि बड़ी उन्नत प्रज्ञा की वो व्यक्तित्व रही होंगी। शास्त्र आदि का भी खूब विचार किया होगा, खूब साधन किया होगा और सही प्रकार से किया होगा। पर जब सब करने के बाद भी जब मन का अभाव दूर नहीं हुआ, तो फिर तब तो जैसे दोनों हाथ उठाकर और बस प्रभु से यही प्रार्थना की, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। बस हो कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय माही सिंचा। और इतना सरल नहीं है भाई ऐसे किसी संत, ऐसे किसी महापुरुष का मिल जाना जो माया ते रहित, माया ते रहित दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसे किसी संत का मिल जाना जो बस आपके हृदय की भूमि पर नाम का बीज डाल दे और आपको सन्मार्ग पर चला दे। सोई बात यहां संत कह रहे हैं, भय दयाल कृपाल संत जन, तब यही बात बताई। जिस दिन मन करे ना भाई आज सत्संग में चलेंगे, जिस दिन मन में इच्छा होगी भाई आज तो सत्संग में जाना है, सब काम छोड़कर भी आज सत्संग में जाना है, उस दिन देखना, उस दिन विचारना, आज प्रभु मुझे कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, आज प्रभु की मुझ पर कृपा है। तो मेरे मन में ऐसा पवित्र संकल्प उदित हो रहा है, अरे भय कृपाल दयाल संत जन, तब यह बात बताई। सर्व धर्म मानो तिन किए। बोले संतों ने ये रहस्य बताया भाई, उसने सब धर्म कर लिए, उसने सब कर्म कर लिए, जिन प्रभु की रति गाई, जिन प्रभु की रति गाई, साधो कौन जुगत अब कीजै, साधो कौन जुगत अब कीजै। व्यास जी भी यही कह रहे हैं, मोह माया के फंद बहु, व्यास ही लीनो घेर। व्यास जी कह रहे भाई आज हम विचार करते हैं कि कैसे मोह माया के बंधनों में हम जकड़े हुए थे। हम तो अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान समझते थे, जीत जीत कर स्वर्ण पत्र लेकर आते थे, जहां जाते थे वहां के विद्वानों को परास्त करके और फिर वहां से प्रशस्ति पत्र स्वर्ण पत्र लेकर आते थे और अपने आनंद में मगन हम तो जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे थे। मोह माया के फंद बहु, व्यास ही लीनो घेर। श्री हरिवंश कृपा करी, लीनो मोको टेर। यहां से व्यास जी अपने भाव में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहते हैं भाई हम तो वहीं पड़े थे और वहीं हमारा जीवन समाप्त हो जाता। सोवत हुतो विषय मंदिर में, कृपा किसने की, हित गुरु टेर जगायो। अरे गुरु ने बुलाया। व्यास जी कह रहे मैं नहीं आया, बोले गुरु ने बुलाया है। बोले हम कहां आते। इन्हीं संतों की बात का विचार करके मैं आपको कहता हूं भाई आते हो ना
आते हो तो ऐसे ही मन में कृतज्ञता का भाव लेकर यहाँ पर आओ। हृदय की भूमि थोड़ी कोमल हो जाए ताकि यहाँ जो कहा जा रहा है आप सुन रहे हो वो उसकी ग्राहकता आप में आए, उसको ग्रहण करने की क्षमता आप में आए। कठोर हृदय लेकर आओगे। अच्छा, हृदय कठोर कैसे होता है? संसार के संकल्प विकल्प से, संसार के आग्रह दुराग्रह से हृदय कठोर हो जाता है। झगड़ा झंझट विचारते हुए आओगे तो ऐसे रूखे सूखे यहां से चले जाओगे। मैं कहता हूं और नहीं, बस जब अपने घर से चलते हो ना, 5 मिनट 10 मिनट का जितना रास्ता आपके घर से यहां तक का है, जब घर से चलते हो ना, बस उसी समय जैसे कहीं कहीं जाता है तो व्यक्ति अपना मोबाइल फोन बंद करके जाता है ना, ऐसे ही जब घर से चलते हो ना, बस कुछ क्षणों के लिए सबसे अपना संबंध विच्छेद करके, भाई ये थोड़ा सा समय ऐसा है, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, प्रभु की कृपा का, प्रभु की दया का विचार करते करते ऐसी कृतज्ञता की भावना में गोता लगाते लगाते यहां तक आओ। आप देखो, जो आप श्रवण करोगे भीतर रह जाएगा। हृदय की भूमि, चित्त की भूमि यदि कोमल है तो उसमें ग्राहकता होगी, उसमें ग्रहण करने की क्षमता होगी। आपने अगर कभी किसान को बीज डालते देखा हो तो वो बीज डालने से पहले बिल्कुल मक्खन जैसी बना देता है खेत की भूमि। छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी बीन लेता है, वो कुछ ना रह जाए। बड़े सुंदर तरीके से वो पहले भूमि तैयार करता है, फिर उसमें बीज डालता है। आ तो रहे ही हैं, बस थोड़ा सचेत सावधान होकर, थोड़ा सजग सावधान होकर आना। प्रभु का प्रसाद लेते हो, प्रसाद लेते समय अगर मन में प्रसाद की भावना उदय हो जाए तो प्रसाद अपना परिणाम दिखाता है। नहीं तो भाई खाने की वस्तु है, भीतर गई पता नहीं चला। प्रसाद के भाव से लिया जाए तो उसका तात्कालिक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे ही सत्संग कृतज्ञ होकर आप ग्रहण करो। और ये तो संतों का अनुभव है भाई, हम नहीं आते, हमारे में ऐसी कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं थी, ना हम में भगवत मिलन की कोई इच्छा थी। अरे प्रभु की मिलने की इच्छा का उदय होने के बाद तो सारा काम ही समाप्त हो जाता है, फिर तो और कुछ करना ही नहीं है, फिर नहीं कुछ करना है। आपको एक बात बताऊं, ये जो कबीर जी ने कहा लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में उत्कट लालसा ही तो है। कामी जहां देखे उसको स्त्री दिखाई पड़ती है। लोभी व्यक्ति जिधर देखता है वो यही देखता है, भाई कहां से धन कमा लूं, यहां कोई अवसर मिल जाए, वहां कोई अवसर मिल जाए। 2 दिन का भूखा आदमी वो आंख खोले आंख बंद कर उसको भोजन ही दिखाई तो पड़ता है। जब लालसा का ही उदय हो जाता है, जब मन में भगवत मिलन की इच्छा ही जागृत हो जाती है, फिर थोड़ी कुछ करना है। संत कहते हैं जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। ये कहना सुनना कब तक है? बोले जब तक लगन लग न जाए, उसके बाद तो बिना प्रयास सहज में सब होता है। तो हम नहीं आए भाई, और संतों की वाणी इसको प्रमाणित कर रही है। व्यास जी कह रहे हैं कि मोह माया के फंद बहु व्यासई लीनो घेर, हमें घेर के रखा था, जकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था। और पहले भी कभी मैंने आपको कहा था, एक बंधन तो ऐसा होता है जिससे आदमी छूटना चाहता है, बचना चाहता है, और एक बंधन ऐसा है जिसको आदमी स्वयं अपनी छाती से चिपटा कर रखता है। और ये मोह माया का बंधन ऐसा ही है भाई, कोई नहीं छूटना चाहता है। फिर कह रहे हैं, बोले गुरु ने कृपा की, हित हरिवंश कृपा करी, लीन हो मोह को टे। मैं कल महाराज श्री को यही कह रहा था। कल अजय एकादशी थी और कल के ही दिन मैं वृंदावन आया था। कल के ही दिन वृंदावन धाम भी मिला था और कल के ही दिन महाराज जी से भी पहला सत्संग मिला था। तो हमारे जीवन में जो सुख का बीज पड़ा था वो कल के ही दिन पड़ा था। तो मैं महाराज जी को कह रहा था कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा उत्सव आज है। कुर्बान जाऊं सुवेला सुहावी जित तुम्हरे
द्वारे आया। अब मुझसे कोई पूछे कि आप बड़े भाव में भरकर आए थे वृंदावन, कोई वृंदावन भाव में भरकर आए थे, दर्शन करने आए थे, आपको था कि यहां आएंगे तो प्रेम मिलेगा ना? कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। झूठी बात कैसे कहें? सुना था कि कुछ है, वृंदावन भी कुछ है, ऐसे देखने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे। तो आज विचार करते ना भाई, कौन लाया था? किसी ने बुलाया था, हम नहीं आए थे, किसी ने बुलाया। आप देखो, मैं जब अपने जीवन में इस घटना का विचार करता हूं, आप देखो हजारों हजार स्थान है वृंदावन में, कहीं भी हम चले जाते, सीधे सीधे यहीं आए, सीधे सीधे यहीं आए। मैंने आज तक वृंदावन में 2-4 जगह से अधिक जगह नहीं देखी, कभी कहीं जाना हुआ ही नहीं, सीधे सीधे आए, सीधे सीधे महाराज जी मिल गए। अच्छा, महाराज जी भी कैसे मिले कि महाराज जी ने भी आरंभ से ही बड़ी उदारता से हमको सत्संग देना आरंभ कर दिया। तो एक एक बात जब मैं देखता हूं, वो एक एक डॉट जब मैं कनेक्ट करता हूं, तो उसके मूल में एक ही बात नजर आती है भाई, सुख तेरा दिता नहीं है। सही कहा है व्यास जी ने, सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। गुरु ने कृपा करके बुलाया, सब कुछ आते ही मिल गया। और अभी आज बात आई है तो मैं ऐसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे हृदय में जो है वो तो मैं अपने हृदय में ही रखता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा मुझे लगना भी चाहिए, हर बालक को ऐसा लगता है ना कि माँ मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना उदारता पूर्वक महाराज जी ने मुझे सत्संग दिया है आरंभिक काल में, शायद ही किसी को दिया हो। वही बीज हमारे भीतर जो पड़ा, वही आज फलीभूत हुआ है। तो मैं केवल ये विचार करके कह रहा हूं भाई, ना हम में कोई योग्यता थी, ना हम में कोई पात्रता थी। हित हरिवंश कृपा करी, लीन हो मोको टेर। मैं कहता हूं और कुछ हम जीवन में कर पाए न कर पाए, लेकिन ये कृतज्ञता का भाव तो हमारे जीवन में सदा स्थिर रहना चाहिए। भाई हम ना आते, हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, हम भी संसार के उसी झगड़े झंझट में पड़े होते, हम भी शूकर की भांति उसी विष्ठा का भोग कर रहे होते। भाई कोई योग्यता हम में नहीं थी, पर हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। जैसे प्रभु से मिलने के बाद गुरु साहब आनंद में भरकर गाते हैं ना, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, गुरु की कृपा है। तो व्यास जी कह रहे भाई हमारे गुरु की कृपा है। हित हरिवंश कृपा करी और लीन हो मोको टेर। तो ये बात आज संत कह रहे हैं, भय कृपालु दयाल संत जन तब एह बात बताई। भ्रम भूल और भटकाव केवल व्यवहार में ही नहीं है भाई, यहां भी विधि निषेध के द्वंद्व हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें, पाप और पुण्य का विचार है। यहां भी कितना कितना द्वंद्व तो है। आप देखो कैसा हमारा सौभाग्य है, क्या श्री जी की हम पर कृपा है, कैसे आचार्य की हमको चरण शरण मिली, जिसने शरण में आते ही और श्याम निवेरो सब सो झगड़ो, सब से छुड़ाकर महारंक को
प्रेम साधन लुटाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। भाई ये तो सत्संग होता है यहां पर तो तारीख याद रह जाती है। जिन दिनों बीच में सत्संग को विश्राम होता है मुझे ये भी पता नहीं होता कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कब एकादशी है, कब पूर्णिमा है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है। भोर है तो मंगला है, सांझ है तो संध्या है। ये किसकी महिमा है? ये आचार्य की महिमा है। हम जैसे जीवों को, अस्मद आदि जीवों को कहां उस पार ले गए जहां नहीं संध्या नहीं प्रात। कहां हम जैसे जीवों को उस देश का विचार करना सिखा दिया जहां निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन अरिवंश। कैसे हमारे बावरे मन को अटका दिया राधा वल्लभ लाल के चरणों में। आगे गए कहेंगे व्यास जी, हो मन बावरे तू हरिपद अटक्यो, मन बावरे तू हरिपद अट। अपने आसपास जब मैं देखता हूं ना भाई, कितना भ्रम, कितनी भूल, कितना भटकाव जीवन में है, तो मन उमग उमग कर अपने आचार्य के चरणों का यश गाता है कि प्रभु कैसी हम पर देखो कैसी कृपा हुई, कैसे सीधा सच्चा रास्ता हमको मिल गया। तो कह रहे सर्वधर्म मानो तिन किए जिन प्रभु कीरत गाई, राम नाम नर निशिवासर में निमिख एक पुरधार। संत कह रहे तू ऐसे नाम का विचार नहीं करता जो एक निमिष के लिए अगर कोई अपने हृदय में धारण कर ले। कबीर कह रहे हैं बोले पल भर का जिसका भजन बारे पाप भगाए, राम नाम नर निशिवासर में निमिख एक उर्धारे। जम को त्रास मिटे नानक तिह अपनो जन्म संवारे, अपनो जन्म समारे। साधो कौन जुगत अब कीजय, साधो कौन जुगत अब कीजय। आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप ईमानदारी से उत्तर दें तो, कि क्या कभी वस्तुतः मन में भगवत मिलन के लिए व्याकुलता होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब कुछ और अच्छा ना लगे, कुछ और रुचे नहीं। हाँ, तो आप उत्तर देंगे कि होती है, कभी होती है। पर मेरा अगला प्रश्न है कि क्या वो व्याकुलता स्थिर रहती है? नहीं, स्थिर नहीं रहती है। होती तो है पर रहती नहीं। मैं थोड़ा पीछे आपका ध्यान ले जाऊं, जो मैंने कहा ना कि भाई मन को स्थिर करने के लिए भी शक्ति चाहिए और उसके बाद मन को सद्विचार में स्थिर रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। मन को स्थिर करना एक काम है और उस मन को उसी जगह पर स्थिर रखना ये दूसरी बात है। स्थिर करने के लिए भी बल चाहिए, पर स्थिर रखने के लिए और अधिक बल और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। अब शक्ति को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम साधक हैं, हम क्या करें? हमारा कर्तव्य केवल एक है, शक्ति के अपव्यय को रोका जाए। जहां शक्ति हमारी व्यर्थ जा रही है ना, उस अपव्यय को रोका जाए। बहुत छोटे थे तो स्कूल में बोर्ड लगा रहता था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बड़े काम की बात है ये।
बहुत काम की बात है। यहीं से आपकी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। कहते हैं जो नहीं देखना चाहिए था वो अजामिल ने देख लिया। आंख से कुसंग हुआ। ऐसे कभी हमारा कान से कुसंग होता है, जिसकी बात सुन के मन में विषय भोग का विचार आए, वो कुसंग हुआ कि नहीं हुआ? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, सत्संग तो कर रहे हो, आदर और भावना के साथ में कर रहे हो, पर कुसंग पशु से सावधान भी रहना है। लहलहाता खेत हो और किसान बाड़ नहीं लगाए तो एक रात में आवारा पशु सब तहस नहस करके चले जाते हैं। महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। किससे शिकायत की जाए? अपनी भूल है भाई, अपनी गलती है। ये जो आज जितनी बात हमने की, सार की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भाई बड़ी बड़ी कृपा की बात है, बड़ी अद्भुत कृपा हम पर हुई है, जो सीधे सच्चे रास्ते पर हम आ गए हैं। सब भ्रम भूल भटकाव से निकाल कर प्रभु सीधे जो उस मार्ग पर ले आए, जो मार्ग सीधे सीधे उनके चरणों तक जाता है। नाम जपना है, नाम रटना है, सीधा मार्ग हमको मिल गया है। भाई हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी अब कुछ कर्तव्य बनता है। ये जो उपकार प्रभु ने किया, ये जो उपहार प्रभु ने दिया, हमको भी तो इसका उत्तर देना है। कुसंग पशु ते बचे। मन को विकृत करने वाली बात किसी भी प्रकार से जीवन में प्रवेश ना करें। कभी पहले मैंने आपको कहा था कि वट वृक्ष का बीज आप देखो ना, ये चाय के दाने जैसा होता है, कब पड़ जाता है पता नहीं चलता। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, कह रहे एक लहर आती है, ऐसे विकार की एक लहर आएगी, कब समुद्र बन जाएगी, तुमको लील जाएगी, डुबो देगी, आपको खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि ये जो लालसा प्रभु से मिलने की होती है पर रहती नहीं है। अब मैं आपको एक और बात निवेदन करने जा रहा हूं कि ये जो लालसा होती है ना, ये अपनी कमाई नहीं है भाई, ये तो संत और सत्संग की कृपा है। आज आप छोड़ दो सत्संग तो धीरे धीरे क्या देखोगे, जहां से मन आया था उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। असावधान नहीं होना है भाई, कुसंग पशु ते बचे। जहां से संसार का विकार जीवन में प्रवेश कर रहा हो, उस द्वार को बंद करिए। इसलिए मैंने कहा मन को स्थिर करना है, फिर मन को स्थिर रखना है, नहीं तो मन पलट जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, आपको भी ले जाएगा। और मन को स्थिर रखने के लिए शक्ति चाहिए भाई, आत्मबल चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए शक्ति का अपव्यय रोक देना है। नहीं देखना है, अनुचित देखना नहीं, अनुचित सुनना नहीं, और अनुचित कहना तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखो गांधारी ने आंख पर पट्टी बांधी, जीवन भर एक द्वार बंद कर दिया, शक्ति का संचय किया, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले दुर्योधन को वज्र बना दिया। वो तो ठाकुर जी बीच में नहीं आते तो भीम की पिटाई तो हो जाती। दुर्योधन तो अजय हो गया था, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके शरीर का भेदन कर ही नहीं सकता था। गांधारी ने अपने पूरे जीवन का तप दिया। क्या किया था गांधारी ने? केवल आंख पर पट्टी बांधी, केवल एक द्वार बंद किया, कितनी शक्ति जीवन में संचित हो गई। तो भाई हम सद्मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु ने इतना सुंदर मार्ग हमको दिया है, ऐसे आचार्य के चरणों की शरण में लाकर बिठाया है। अब भाई हमारा भी इसके प्रति कुछ कर्तव्य है।